रामधन गोस्वामी ने भाई साहब बिना घी की और बिना दूध की एक खिचड़ी जो बाजरे की हुआ वो दिन मेरे याद है। मेरी माँ गुड़ का पानी मीठा कर करके घोल के दिया कर दिया हमने, और वह खिचड़ी खूब खाई, वो दिन आज भी मेरे को याद है। तब मैंने कुछ फंड करे को नहीं, मैं भी कराया करता खुद। भाई मैं खुद कहता हूँ, बहुत सारे लोग नु कहने लग जाए मेरी पुरानी जो पुराने जुड़े हुए हैं, यू काल तई कराया नहीं करता, कराया करता, मैं भी कराया करता, खूब पाखंड करे हैं मैंने जमा अपनी जिंदगी में। कुछ नहीं आंदा, ये सारे पाखंड है, बकवासबाजी और कुछ भी नहीं है। मेरा जागरण में मैं करता हूँ प्रोग्राम, एक में भी आगे दिखा दो नहीं आती, क्यों? समाज को ठीक करने का हमने ठेका ले रखा है। अगर घरे कह दें तू ठेकेदार, हाँ मैं ठेकेदार हूँ, मैं समाज का अंग नहीं क्या? मैं अन्न नहीं खाता क्या इस समाज का? मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो इतना तो करे सकूँ, जड़े जाऊँ कम तक लोगों ने समझा तो सकूँ सोनू जी। ये वीडियो वायरल होते ही जो नकली टाइप के लोग थे, जो पाखंडी थे, उनका तेल भर के छीटे लगे, वो मेरा जमा गेल पड़ लिए बूंदी डाल। मेरे आज मतलब उन खाना पीना सोना हराम कर दिया, इतने फोन बाजे मेरे चुकर दे, मतलब कानों में बस वह आवाज आवा और कुछ नहीं। तू के बन रहा है, या है तन के विरा, ये तू सनातन का मजाक उड़ा रहा है। सुन लो भी पहला सवाल, जिसमें माँ शेरा वाली आती हो, मेरी गेल दिल्ली चलो भाई, वहां चिड़ियाघर है, वहां पे शेर है पिंजरे में बंद, जितने में शेरा वाली है माता आ रही है, तू शेर के ऊपर बैठ के दिखा दिए, जे तू शेर पे बैठ गया तो शेरा वाली है ना, तो नरा पाखंड, बकवास करने की जरूरत नहीं, मारी मैया रानी ने बदनाम ना करे। बोले महाबाजी तेरे बाबा श्याम आ रहा है, तो उसने तो शीश की भेंट दी थी, शीश ने तो छोड़, तू हाथ काट के दिखा दे, तना माड़े मान जाएंगे तू बाबा श्याम है। बोले ऐसा थोड़ी होता, फिर ऐसा नहीं होता तो फिर भाई मेरे तो सवाल ये हैं। बोले बालाजी आओ फलाना, बालाजी आओ एक काम करिए, बालाजी महाराज ने न्यू कैसे हैं, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पर्वत उठा लिया था अपने हाथ। मैं तो नहीं कहता रामायण बोल रही है, या तो फिर रामायण झूठी है तब ये सच्चे हो गए फिर तो। अगर रामायण सत्य है तो तुम एक काम करो, यू तुसाम रहा तुसाम वाला पहाड़ उठा के दिखा दो, फैक्ट्रिया में गेड़ दो, रोड बन जाएंगे, हमारी सड़क फूटी पड़ी है, तुम्हारे सहयोग की हमें जरूरत है, फंड करने की जरूरत नहीं है। पाखंड है, अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन उसकी याद में तुम जिनसे ये लोगों ने बकाओ हो नहीं, बोले फलाना की छोरी में धीरे की बहू बढ़ रही है, हैं? और फलाना का छोरा बोले बिट्टू बढ़ रहा है मरया था, ये सारे पाखंड है, बकवासबाजी। मैं नहीं मानता इन बातों ने, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जे जिनसे उछड़ा है नहीं गणे पाखंडी, लब मैं तो अभी भी कहूँ, अभी भी चैलेंज करता, मेरा करके दिखाओ कि मैं हर एक वीडियो में नंबर देता हूँ, इसमें भी दे देता हूँ। ये सोनू जी का चैनल है 99 910 51 392, 9991051392, रामधन गोस्वामी मेरा नाम है। अगर आप साबित करना चाहते हो, आप मेरे घर आ जाओ, मोस्ट वेलकम, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कई जगह सोनू जी मेरे दौर भी आ जाए फोन, बोला तू नू का है या हुआ, हम तेरे 10 साल पहले की बता देंगे, 10 साल आगे की बता देंगे। मेरी बात सुन, पागल बनाने की जरूरत नहीं। 10 साल पहले मैं की था, मैंने की करा, मैंने सारा बेरा, तू क्या बताओगा मेरे बारे में? अगर तने बताना है तू मेरे बारे में छोड़, तू मेरे देश का भविष्य बता। सही बात तुम मैं क्या टीटी लाग रहा हूँ, तू मेरे बारे में क्यों बताओ? मेरे देश के विषय में बता, आगे क्या होगा। तुम एक बात भी नहीं बता सकते। 3 ट्रेन बढ़ाबड़ भिड़ गई, किसी ने पर्चा नहीं बढ़ाया, उस टाइम कटा गए थे पर्चे। ये आपदा आएगी एकदम है आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, किसी ने नहीं बताया कि बाढ़ आओगी, भाई पहले अपने सामान उठाएंगे और दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। इस खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। इस टाइम पर हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से ज़रूर बताऊंगा। जो बहुत ही बढ़िया कलाकार रामधन गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं, बहुत ही कम उम्र में बहुत अलग लेवल की विचारधारा, और किस तरह तय चर्चा में आए, क्योंकि जागरण भी करे हैं, भगवाना में पूरी श्रद्धा है, लेकिन पाखंड के खिलाफ रहे हैं। उन सारे विषयों पर बात करांगे। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सोनू जी, आप घर पे आए, और तमाम दर्शकों को, तमाम श्रोताओं को, भाई बहनों को, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम है। एक बार अपनी जो जर्नी की स्टार्टिंग है वो किस तरह से रही वो ज़रूर बताओ जी। देखो ऐसा है सोनू जी, मेरा जन्म जो हुआ गांव कागसर, जिला हिसार, तहसील नारनौल, जो कि जींद भिवानी रोड पे ईगरा गांव है। ईगरा से लिंक रोड जाता है 3 किलोमीटर दूर, लिंक रोड पर गांव है कागसर, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और 10वीं तक की जो परीक्षा थी मेरी, पढ़ाई थी 10वीं तक की गांव में रही। +1 +2 मैंने ईगरा से करी, और उसके बाद आगे की जो पढ़ाई थी मेरी वो जींद से रही है, और वर्तमान में मैं जींद में रह रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो शुरुआत से ही शौक़ था, बचपन से ही। हमारे गांव में आज भी मंदिर है, श्री हनुमान मंदिर। वहाँ पे जब उस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मंदिर की नींव खोदी गई, उस टाइम हमारे कई मिस्त्री जी रहा करते वहाँ, और मैं बहुत छोटा था। तो वो मिस्त्री जी रात को गढ़वा बांध के जब गाया करते, मैं देखा करता यार क्यों कर बजावें। तो धीरे 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 मैं उनके पास बैठने लगा, इतना घुल मिल गया उनके साथ। मैं दिन में स्कूल में रहता, और छुट्टी होते ही बस काम करा स्कूल का,
तुरंत बस्ता पैक करा, घर घर पे रख दिया और मंदिर में सीधा वहाँ जा करके मिस्त्रियों के पास में बस इंटरेस्ट हो गया, धीरे धीरे वो सीखने लगा। कई बार तो मैं रात में वहीं सो जाया करता मंदिर में। फिर कुछ समय के बाद एक महाराज जी आए थे, बाबा जी श्री गोपाल दास जी, जो कि अब तो चोला छोड़ चुके हैं 2011 में। फिर मैं मंदिर में कुछ ज़्यादा रुझान होगा, गांव के और भी बहुत सारे लड़के जुड़ गए थे, तो हम वहाँ जाया करते। महाराज जी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, बच्चों में उनका मोह था। बड़े आदमी बहुत कम बैठते थे उनके पास, क्योंकि वो नशा नहीं करते थे। ऐसे साधु पहली बार मैंने अपने जीवन में देखे थे जिनके जीवन में नशा नहीं था। वो केवल भक्ति भाव की बातें करते थे, गाना बजाना उनको पसंद था। वो खुद गाना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे को प्रेरित करते थे कि बेटा गाओ, अच्छे अच्छे भजन गाओ। ये उस टाइम नरेंद्र कौशिक जी बिल्कुल पीक पर थे। तो नरेंद्र कौशिक जी की कैसेट आया करती, टी सीरीज में, सुपरटोन में, सुपरलाइन में, ये कंपनी आया करती। तो हम मंदिर में वो कैसेट बजा बजा करके उनके साथ में गाने लग गए। फिर धीरे धीरे महाराज जी ने क्या करा, हमारे गांव में वैसे तो बहुत छोटी सी नगरी है हमारी, फिर महाराज जी ने हर एक घर में से लामणी का टाइम आया, 5-5 किलो गेहूं इकट्ठे करे हर एक घर से, और रुपये इकट्ठे हो गए 3,032 के आसपास। महाराज जी ने मेरे को दिए वो पैसे, बोले भाई कोई जानकार बंदा ढूंढ गए और आप हारमोनियम खरीद के लाओ। तो हमारे मास्टर जी हैं राम कुमार पांचाल जी, आज भी हैं, श्री वेद प्रकाश अलीपुरिया जी के साथ में कई साल उन्होंने परमानेंट बजाया है। तो मेरी उनसे जानकारी थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं उनसे बात करी, मैं कहा मास्टर जी ऐसे ऐसे हारमोनियम चाहिए। तो श्री राम कुमार जी मेरे साथ गए और पानीपत से हारमोनियम दिला के लाई 2700 रुपये का, उस टाइम की बात है। और वो हारमोनियम हमने मंदिर में रख दिया जी। ना महाराज जी ने बजाना हुआ, ना मन ने बजाना, ना और बच्चा ना हो, किसी ने नहीं आवा। भाई सिखाओगा कौन भाई इसको, ये तो बड़ा खड़ा हुआ। तो भगवान का नाम लेके नरेंद्र कौशिक जी की कैसेट बजा के जी वहाँ पे डेक में, और साथ में पी पी पुर पुरुए करे जाते, ज्ञान था ही नहीं। वो बस लगन ही सी चीज हुआ है, रास्ता अपने आप निकल जाता। धीरे 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 थोड़ी थोड़ी उंगली ठीक लगन लगी। फिर महाराज जी कहने लगे, रामधन भाई तेरी उंगली थोड़ी थोड़ी सही चल रही है बेटा, गाओ तो तू सही है, तू आरती बजाना सीख। ओम जय जगदीश रे मैंने कोशिश कर करके न, कहने का मतलब है आरती थोड़ी थोड़ी बजानी आ गई, आरती बजानी आ गई, रघुपति राघव राजा राम ये बजाने लगे, हनुमान चालीसा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमने बजानी आ गई, हौसला बढ़ गया। फिर हमारे गांव में एक बुजुर्ग भी होते थे, दादाजी अब तो एक्सपायर हो गए, 1 साल हो गया, जुगती राम जी, वो बेंजो बजाते थे बहुत अच्छा। फिर वो मंदिर में आने लगे, उनने बेरा लगे भाई हारमोनियम आ रहा है, तो वो हारमोनियम हमने थोड़ी थोड़ी बताने लगे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे बजाओ। तो धीरे धीरे करके, कहने का मतलब वहाँ से मेरी शुरुआत हुई गांव का अक्सर से। फिर +2 पास करने के बाद में मास्टर सिंदर जी के पास में आया, जो कि आज भी जिनका म्यूजिक सेंटर है जींद के अंदर, भिवानी रोड पर, आज भी बच्चे सीखते हैं वहाँ, क्लास लेते हैं। मैंने भी वहाँ 2 साल क्लास ली सर के पास। और मेरे गुरु जी शुरू से ही, ये लगा लो आप, जब मैं महाराज गोपाल दास जी के पास था उसमें मेरी मुलाकात मास्टर ओम प्रकाश चौहान जी से हुई थी, और मैं पढ़ा करता उस टाइम, 8वीं क्लास की बात है ये। तो उन दिनों मैंने अपना गुरु दान कर लिया था श्री ओम प्रकाश जी चौहान को, जो मेरे गुरु जी अभी यहाँ रोहतक रोड पे निवास स्थान है, उनके पास में रहा हूँ। और उन्होंने लेखन की विधा मेरे को सिखाई। बचपन से लिखने का शौक था, लेकिन उन्होंने बताया बेटा छंद क्या होता है, शास्त्र अलंकार, इनको विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। तो धीरे 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 सिस्टम साफ बनना शुरू हो गया, एक ट्रैक मिल गया, कहने का मतलब ये है। फिर मास्टर सिंदर जी से मुलाकात मेरी हुई, तो उन्होंने संगीत के बारे में जानकारी दी। कहने का मतलब है धीरे धीरे चारों तरफ से जब मेहनत करनी शुरू करी, लगन हुई अंदर से, तो एक ऐसी चीज़ बन करके तैयार हुई। फिर माइंड में बचपन से एक ही बात आती थी, कोई जानो ना जानो, नाम हो या ना हो, पैसा आए ना आए, कोई मायने नहीं रखती चीज़, बस चीज़ इसी बनाएंगे जुन सी दुनिया नु कह रही, यू सारी दुनिया न्यू चलन लग रही, न्यारा की जा है। यानी लीक हट के काम करना हमने। कहने का मतलब क्या, समाज के लिए ही गाएंगे और समाज हित में गाएंगे, कोई सुनो चाहे ना सुनो, हमने इस बात का कोई ठेका नहीं। परमात्मा ने ऐसी लगन लगाई सोनू जी, वो दिन है और आज का दिन है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए, कहने का मतलब घर का भी सपोर्ट रहा, गांव का भी सपोर्ट रहा, मित्र प्यारा का भी सपोर्ट रहा, कहीं पे कोई नेगेटिविटी नहीं थी, चारों तरफ सकारात्मक माहौल मेरे को मिला। और चारों तरफ जहाँ भी मैं बैठा ना, अच्छी संगत में बैठा, आप जैसे बढ़िया युवा ही मिले मेरे को, कहीं ना तो नशेबाजी में, ना किलकी मारने वाले बड़का में कहीं नहीं बैठा मैं। पढ़ाई भी मेरी अच्छी जगह पर रही, और अच्छे माहौल में पलने की वजह से। हाँ गरीब ज़रूर थे हम, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, हद से ज़्यादा गरीबी थी। रामधन गोस्वामी ने भाई साहब बिना घी की और बिना दूध की एक खिचड़ी जो बाजरे की हुआ, वो दिन मेरे याद है। मेरी माँ गुड़ का पानी मीठा कर करके घोल के दिया कर दिया हमने, और वह खिचड़ी खूब खाई, वो दिन आज भी मेरे को याद है। यानी गरीबी तो हद से ज़्यादा देखी, लेकिन नैतिक मूल्य जो हमारे माँ बाप के अंदर थे, हमारी बहनों के अंदर थे। भरे पूरे परिवार में मैं जन्मा हूँ, 7 मेरी बहनें, हम 2 भाई हैं। मम्मी आज से 7 साल पहले एक्सपायर हो गई, 1 फरवरी 2016 को। पापा जी हैं अभी
तो कहने का मतलब भरे पूरे परिवार में जन्मे, संस्कारी परिवार था, माँ बाप अनपढ़ जरूर थे लेकिन बहुत 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 ही ज़्यादा सुलझे हुए थे। उनका आ रहे हैं भले पढ़ा हुआ नहीं कढ़ा हुआ, तो कढ़े हुए थे हमारे पिताजी, जिन्होंने बहुत अच्छा हमारा सहयोग दिया। सारे बाण भाई पढ़ाए ब्याह थे लिखाए और कदे मना नहीं करा। घर वाले ने कहा दे बेटा तू गा बजा, तेरा मन करे वो कर, तू फ्री है ना, मेरे पर काम कराया कदे। तो लेखनी की अगर आप बात करांगे, आपकी लेखनी थोड़ी सी अलग तरीका की है। समाज में आप इस तरह का लिखो हो जिस तरह का आप किसी घटना ने शामी होंगे हुए ने देखने लग रहे हो, क्योंकि जितनी जागती घटना है। एक मेरा आपका सबसे फेवरेट गाना है हो सा कड़िया काल का बासा, देखे दुनिया खड़ी तमाशा, तो वो मेरा सबसे फेवरेट रहा और मैंने पता नहीं कितनी बार सुनया हो। सोनू दलाल ने गाया है, लेकिन हम वही बात नहीं, उसका सहयोग कोर्स में ही करे कर दे, न्यू को नहीं था कि कदे वो कराया। हाँ, और गाने हमने बहुत मैंने गल्ले इकट्ठे गाए हैं, धरने पे भी गाए हैं, सारा कुछ कराया है, लेकिन वो चीज़ थी नहीं, वो एक अलग लेवल की थी जो वास्तविकता ने बहुत गहराई तय पड़े हुआ था। देखो ऐसा है सोनू जी, मेरी कोशिश शुरू से यही रही, मैं कोई लेखक कोई कवि नहीं हूँ, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन शौक ये रहा है, शौक भी हो और जुनून भी हो, ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो यार, आनंद ही उसी चीज़ का है। अब जैसे आपने कहा ओ सकड़ा काल का वासा, दुनिया देख रोज तमाशा, जे बहू अड़ अपनी सासू न समझे माई हो और सास बहू न बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। हम क्या फ़र्क करते हैं, मैं कोई भी चीज़ लिखने से पूर्व एक बार उसका पोस्टमार्टम जरूर करता हूँ। कहने का मतलब क्या है, न्यू को नहीं सीधा एक तथ्य पा गया और उस पर लिखना नहीं, उसने खिंडा न्यारी न्यारी जमा न्यारे नारा पुरजा खिंडा, फिर उसने लिख स्वाद देने आ रहा है और फिर उसने चेक कर कोई सा टॉपिक छूट तो नहीं गया, उसको खिंडा गया और फिर प्रस्तुति भी इसी तरीके से दो ताकि लोगों का जमा जमा अनपढ़ तनपढ़ 80-90 साल के बूढ़े बूढ़े भी मेरे पास फ़ोन करके ये कहते हैं कि बेटा आपकी हर बात हमारे को समझ आती है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ उसने बिल्कुल खोल के समझाने की और कविताई ऐसे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आम जन को बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो मुश्किल हो। अगर कोई आ भी जाता है तो मैं तुरंत समझा देता हूँ भाई इसका मतलब ये है। तो आपने बताया कि भाई कुछ अलग है, बहुत सारी रचनाएं ऐसी, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट ही परमात्मा की दया माँ सरस्वती की सारी ही ऐसी हैं, क्योंकि बचपन से हमने यही सोचा था कि कुछ अलग करेंगे और अलग हो भी रहा है, वो कृपा है प्रभु की। अब जैसे इसी गाने पर बात करते हैं अपन, सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। देखो मेरी बाण बेटी जवान हो जाती है, सीधी सी बात, हमारी बाण हमारी बेटी जवान हो जाती है, हम क्या करते हैं उसको किसी के घर की बहू बना देते हैं, सीधी बात है बिल्कुल। इसमें तो कोई लाला लीजिए जमा सीधी डायरेक्ट कह दी भाई मेरी बाण मेरी बेटी जब जवान होगी तो मैंने उसको किसी घर की बहू बना दिया, और जब किसी और की बाण बेटी जवान हुई तो वो हमारे घर की बहू बन गई। अब मुझे एक बात बताओ, बहू मेरी बेटी में फर्क क्या रह गया? कुछ भी कौन 1% भी नहीं है। लेकिन लोगों का दिमाग में जो कचरा जो अड़ंगा भरा नहीं, उसको साफ करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और मुद्दा सिर्फ यही नहीं सोनू जी, हर प्रकार का मुद्दा, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिल्कुल निडर होके और साफ स्पष्ट भाषा में बोलना, ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है। तो मैं अपनी बात ना आगे एक बार बढ़ाऊंगा जी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए, आपने हर रिश्ते का ऊपर गाना बनाने की कोशिश करी है ताकि हर रिश्ते को एक साफ सुथरा बनाया जा सके। उसके बाद में आप जागरण भी करो हो, लेकिन दूसरे जागरण के मुकाबले आपका जागरण अलग रवा है। कारण के रवा है जी, उसका मैं आप फंड बहुत कम कम के मतलब ना जिसकी कैस कहा नहीं, तो जब फंड नहीं है उसका मैं सारी दुनिया फंड करने लग रही है, तो आप उसकी किस तरह का कंट्रोल करो हो सोचने की बात है। क्योंकि जिस जगह पे भी जागरण होगा पंचर तो कलाबादी कर दी हुई पहुंच लंदी होंगी, तो यह चीज किस तरह का आपका जागरण में कंट्रोल हुआ है? देखो ऐसा है सोनू जी, ऐसा नहीं है कि शुरू से मेरे मन में एक टीस थी कि मैं इस जो ये पाप हो रहा है, जो कि मतलब मजाक हो रहा है हमारे सनातन का, इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं, मगर मुझे वो ऊंचाई हासिल नहीं थी, मेरा वो पद नहीं था, लोग मुझे वो अहमियत नहीं देते थे, उस दृष्टि से नहीं देखते थे कि मैं भी किमें बोलूँ और लोग मैंने सुने, क्योंकि मैं था ही नहीं किमें भी। 9,000-500 रुपया में कितने दिहाड़ी करने जा करता, 4 भजन सुन लिए 5 सुन लिए बिठा दिया करते। लेकिन मेरा नू था कि कद मौका आवे आवाज़ तो मैं उठाया करता, मैंने को सा फंड करेगा नहीं, मैं भी कराया करता खुद। भाई मैं खुद कहता हूँ, बहुत सारे लोग नू कहने लग जाए मेरी पुराने जुड़े हुए हैं, यू काल तई कराया नहीं करता, कराया करता, मैं भी कराया करता, खूब पाखंड करे हैं मैंने जमा अपनी जिंदगी में, और मैं इन चीज़ा न मान्या भी करता, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। अज्ञानी आदमी तो फिर कर, जब ज्ञान हुआ ना, धीरे धीरे नॉलेज हुई, जब बड़ा हुआ, मन में टीस थी, वो फिर बड़ा रूप धारण कर लिया उसने, और फिर वो
परमात्मा नु कहा अगर कदन कदे तो वो सुना है। 2023 में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है मेरा जो हर एक मोबाइल में गया कि धर्म भगत सिंह क्या को नहीं आंदा, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आंदा, झांसी की रानी क्यों नहीं आंदी, धर्म बाबा बढ़ा जे, माता बढ़िया जे, तुम सनातन की माटी लाग रहे कूटन, अरे वो जगत की पालनहार माँ शेरा वाली जे तेरे में बढ़ गई। फिर ये बड़े बड़े जो पुराने ऐतिहासिक धाम है, फिर इसका मतलब ये तो झूठे हैं। फिर जो तारे में वहाँ बढ़ गई तो फिर इन धामा की क्या जरूरत रहेगी, हम भी तारे घर आ जाओगे। खाटू नरेश, बाबा श्याम, लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त वहां जाते हैं क्योंकि इतिहास में दर्ज है वह सारी की सारी कहानी महाभारत में वीर बर्बरी की। जब बाबा श्याम तरह भीतर बढ़ गया यार, फिर हमने वहां जाने की जरूरत क्या, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और एक साथ एक देवी कायम आवे है जी, कुछ नहीं आंदा, ये सारे पाखंड है, बकवासबाजी और कुछ भी नहीं है। मेरा जागरण मल्ल्या मैं करता हूँ प्रोग्राम, एक में भी आगे दिखा दो नहीं आती, क्यों नहीं आती सोनू, जिसका कारण बताता हूँ मैं। या बात कहने की हिम्मत को नहीं सारे, असली बात तो यह है भाई, गणना में बूंडा भी लागू हूँ भाई, बेशक लागो, बात तो वह होगा जो सच्ची हुआ है। सत्य तो यही है, जहां भी जागरण करने के लिए मैं खड़ा होता हूं पहले ये बोल देता हूं भाई देखो किससे में कि मैं नहीं आता, आपसे प्रार्थना है प्रोग्राम सुनने के लिए आए हो, ध्यान से बैठ के भजन सुनो, अपने जीवन में धारण करो। ऐसा ना हो इसका अंत सुनो रिश्ते काट दो। और ये तुम ड्रामा करो हो नहीं, ये बाल बूढ़ खिंडा के फंड, ये हम देखने के लिए नहीं आए, ना ये जनता देखने के लिए, ये सुनने के लिए आई। ये प्रभु भक्ति के भजन, सामाजिक भजन, हमारे समाज को ठीक करने का हमने ठेका ले रखा। अगर घरे कह दें तू ठेकेदार, हाँ मैं ठेकेदार हूँ, मैं समाज का अंग नहीं, क्या मैं अन्न नहीं खाता क्या इस समाज का, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो इतना तो करे सकूँ, जड़े जाऊँ कम तक लोगों ने समझा तो उसको सोनू जी। ये जिस चीज का ज्ञान हो और उसने भीतर में ले बैठा रहो, क्या फायदा उस ज्ञान का, उसको बाहर बांटो, लोगों में उसकी जानकारी दो। और असर न्यू कहें घर वाले असर नहीं पड़ता, 100% पड़ता है। सोनू जी सुनो मेरी बात, मेरा ये वीडियो वायरल होया जो समय अभी जिक्र कर रहा था, ये वीडियो वायरल होते ही जो नकली टाइप के लोग थे, जो पाखंडी थे, उनका तेल भर के छीटे लागे, वो मेरा जमा गेल पड़ लिए बूंदी डाल मेरे आज, मतलब उन खाना पीना सोना हराम कर दिया। इतने फोन बाजे मेरे शुक्र दे, मतलब कानों में बस वह आवाज आवा और कुछ नहीं। तू के बन रहा है, या है तन के विरा, ये तू सनातन का मजाक उड़ा रहा है ये, लेकिन मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। वहाँ 4 दिन बोल कर रह जाएंगे, सच्चाई तो सच्चाई है, आज नहीं तो कल स्वीकार करेंगे। धीरे 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 लोगों ने आज ये चीज माननी शुरू कर दी कि आप सही कह रहे हो, ये सनातन का मजाक ही है। फिर मैंने ये कहा था उसमें भाई मैं सवाल करूंगा, मेरे सवालों को जवाब दे दूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा तुम्हारे में कोई शक्ति है। आड़े कई इंटरव्यू वाले आप जैसे कई भाई है, बोले सवाल बताओ जी, मैं सुन लो भी। पहला सवाल, जिसमें माँ शेरा वाली आती हो, मेरी गेल दिल्ली चलो भाई, वहां चिड़ियाघर है, वहां पे शेर है पिंजरे में बंद, जितने में शेरा वाली है माता आ रही है, तू शेर के ऊपर बैठ के दिखा दिए, जे तू शेर पे बैठ गया तो शेरा वाली है ना, तो नरा पाखंड, बकवास करने की जरूरत नहीं, मारी मैया रानी ने बदनाम ना करे। दूसरा मेरा सवाल, बाबा श्याम ने शीश की भेंट दी, मैं नहीं कहता, आप पढ़ के देखो, महाभारत में प्रसंग है वीर बर्बरी का, मत और तो कौन बना रहा है, इतिहास गवाह है, पढ़ के देख सकते हैं, सारी दुनिया में बेरा। बाबा श्याम ने शीश की भेंट दी वीर बर्बरीक ने, कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि भाई आपका भाई कलयुग में नाम रहेगा मेरे नाम से, और आप लोगों के कष्ट निवारण करोगे, सबकी पुकार सुनोगे, दया करोगे लोगों पर, आपकी पूजा होगी, कृष्ण नाम से भी होगी, श्याम लोग आपको बोलेंगे। तो मैं बोला महाभाजे तेरा बाबा श्याम आ रहा है, तो उसने तो शीश की भेंट दी थी, शीश ने तो छोड़, तू हाथ काट के दिखा दे तो माड़े मान जाएंगे तू बाबा श्याम है। बोला ऐसा थोड़ी होता, फिर ऐसा नहीं होता तो फिर भाई मेरे तो सवाल ये हैं, बोले बालाजी आओ फलाना, बालाजी आओ एक काम करिए, महा बालाजी महाराज ने न्यू कैसे हैं लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पर्वत उठा लिया था अपने हाथ में। मैं तो नहीं कहता रामायण बोल रही है, या तो फिर रामायण झूठी है तब ये सच्चे हो गए। फिर तो अगर रामायण सत्य है तो तुम एक काम करो, यू तुसाम रहा, तुसाम वाला पहाड़ उठा के देखा दो, फैक्ट्रियां में गेड़ दो, रोड बन जाएंगे, हमारी सड़क फूटी पड़ी है, तुम्हारे सहयोग की हमें जरूरत है, फंड करने की जरूरत नहीं है, पाखंड है। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नहीं हो। और एक सीधी सी बात यह है, एक शरीर में एक ही आत्मा वास करती है, मैं नहीं कहता, भगवान कहते हैं क्लियर, ये तो बात सारी अनबेरा है यार। मेरा हिस्सा का जो भी सिस्टम है भगवान ने मेरे भीतर गाल रखा है, आपका जो है आपका अंदर गाल रखा है। एक पागल आदमी जन्मजात जो काना पैदा हुआ, मान लो उसकी आंख नहीं है, तो उसके कर्मों के अनुसार उसकी शुरू में आंख छीन ली भगवान ने, वो उसने कर्म इसे करे होंगे, कहने का मतलब उसका हिस्सा का सिस्टम हो सारा, और मेरे हिस्सा का मन मिल रहा है, मेरी 2 आंख है, 1 नाक, दोनों कान सही हैं, होठ सही है, मतलब सारा सिस्टम ओके दे दिया, क्योंकि मैंने पीछे कर्म ठीक करे होंगे, इसलिए तो कराया है। तो सोचने की बात ये है कि लोग ये नहीं सोचते मेरे हिस्सा का मन मिल गया, जो आदमी मरे लिया, भूत है बोले, भूत प्रेत को नहीं तू मानदा कौन मानदा भाई, मैं तो मत तू जबरदस्ती मनाओगा के बोले सारी चीज हो मत तुमने, या एक बात पारी है बोले धरती पे सारी चीज, या कह नहीं इतना पाखंड फैला दिया जिसकी कोई नहीं। भूत का मतलब होता है बीत्या हुआ, जो बीते लिया यार। अब इंसान को हम जला देते हैं, क्या कहते हैं उसको, जब उसकी चिता जलाई जाती है कि अंतिम संस्कार कर दिया, कहाँ नहीं आपा अंतिम संस्कार, जब अंतिम संस्कार हो ही लिया फिर क्या रह गया, क्यों डरा हो लोगों ने,
लोगों को बकाते को। ठीक है, अब जब मर गया उसके नाम पर तुम प्याऊ बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, दान पुण्य करो, मंदिर बनवाओ, कुछ भी कराओ, उसकी यादगार में आप पुण्य के कार्य कीजिए, ये कोई पाखंड नहीं है। लेकिन उसकी याद में तुम जिनसे ये लोगों ने बकाओ नहीं, बोले फलाना की छोरी में धीरे की बहू बढ़ रही है हैं, और फलाना का छोरा बोले बिट्टू बढ़ रहा है मरया था, ये सारे पाखंड है, बकवासबाजी। मैं नहीं मानता इन बातों ने, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जे जिनसे उछला है नहीं गणे पाखंडी लब, मैं तो ये भी कहूँ, अभी भी चैलेंज करता, मेरा करके दिखाओ कि मैं हर एक वीडियो में नंबर देता हूँ, इसमें भी दे देता हूँ। ये सोनू जी का चैनल है 99911051 399105139 रामधन गोस्वामी मेरा नाम है। अगर आप साबित करना चाहते हो, आप मेरे घर आ जाओ, मोस्ट वेलकम, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आप मेरे घर आओ और साबित करके दिखा दो, आपने चाय पानी पियाऊंगा, रोटी बढ़िया इज्जत करूँगा। मैं जिद नहीं लगा रहा किसी के साथ, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म को बख्श दो मेरे भाई, इसकी माटी ना कुटो। पहले हमारा देश घना पाछा रह रहा है। अगर तुम चमत्कार ही करना जानते हो तो मेरे भाइयों देखो, चंद्रयान कितने साल में जाके तैयार हुआ सोनू भाई, ये है चमत्कार, इसको बोलते हैं चमत्कार। ये है मेरा देश महान। अच्छा बोला कोई इसे है बोला पहले लिख दें, कई है मेरे तो हाँ, यू पर्चा भी दे हैं, यू पर्चा देनी है, ये वही आगे बात। कई जगह सोनू जी मेरे तो भी आ जाए फोन, बोला तू का है या हुआ, हम तेरे 10 साल पहले की बता देंगे, 10 साल आगे बता देंगे। मेरी बात सुन, पागल बनाने की जरूरत नहीं। 10 साल पहले मैं के था, मैंने के करा, मैंने सारा बेरा, तू के बताओगा मेरे बारे में? अगर तने बताना है तू मेरे बारे में छोड़, तू मेरे देश का भविष्य बता। सही बात। तुम मैं के टीटी लाग रहा हूँ, तू मेरे बारे में क्यों बताओ? मेरे देश के विषय में बता, आगे क्या होगा। तुम एक बात भी नहीं बता सकते। 3 ट्रेन बढ़ा बढ़ भिड़गी, किसी ने पर्चा नहीं बढ़ाया। उस टाइम कड़ा गए थे पर्चे, आपदा आएगी एकदम है आपदा आएगी, बाढ़ आएगी, किसी ने नहीं बताया कि बाढ़ आओगी। भाई पहले अपने सामान उठाएगे और दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। इतना बड़ा झटका देख लो, जिनसे ये नू कहे नहीं भाई इतने साल की उम्र है, ये जिएगा यहाँ मर जाएगा, झूठ बोल रहे भाई सारी। हरियाणवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के, बहुत ही मीठे स्वभाव के, बहुत ही गजब गाने वाले, एक नंबर के कलाकार, आदर व सम्मान क्योंकि मेरे बड़े भाई श्री राजू पंजाबी जी कितना बढ़िया गा करते। उस वर्ग का कंपोजर नहीं होना, उस वर्ग का लेखक, मतलब उस वर्ग का गायक नहीं होना, कितना बढ़िया सिस्टम था। फकते ही जी लिकड़ गया। किसी ने नू नहीं बताया कि हरियाणवी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। क्यों नहीं बताया? बताओ बताओ कि हरियाणा में कितने लोग इसे बैठे हैं जो उनसे पर्चे बना हुए हैं या वो करें? कुछ नहीं भाई, ये सब एक कला हो सकती है, मैं तो उसको कला का नाम देता हूँ। ट्रिक है, कला है, और कुछ भी नहीं है। और ये तो धर्म के नाम पर लोगों को मतलब लूटना बिल्कुल ही गलत काम है, बहुत गलत काम है। मोखराड़ी का देखा था हमने जिक्र, उसका पर्दाफाश में हम करका है। बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल आड़े थे जो उस पर पीछे ले गए ना, उसकी प्रमोशन करी थी, लेकिन हम उसके बैरी क्यों बने? क्योंकि हमने उड़ा जाएगा ना साची दिखाई। क्योंकि जो सा गोरखनाथ पहले 2 बोतला में मानने करता, बाद में वो फिर 1 बोतल लेने लग गया, 2 डब्बी मांगे करता, फिर 1 डब्बी। जब मैंने उससे इंटरव्यू कराया तो अन्यू बोली कि जी लेन ले जाने में दिक्कत आवे शराब में। फिर मैं 2 नंबर का धंधा करे है, तू लेन ले जाने में दिक्कत आवे नहीं, इसका मतलब तू 2 नंबर का धंधा करे है। सैनीवास वाला मैं कल्ला ऐसा इंसान था जिसने उसका खिलाफ है, उसका गांव में जाएगा ना आवाज़ उठाई थी, और उसकी सारी की सारी सच्चाई। उसका खुद का रिश्तेदार जिसकी उन्होंने का कैंसर का दावा करें ठीक करने का, उसका खुद का रिश्तेदार नौजाड़े लुआने के बाद में भी कैंसर था मरिया था। यह बात भी प्रूफ करने वाला मैं था। उसकी माँ खुद डॉक्टर का जाएगा ना दवाई लेकर आवा है, और वो दूसरे का झाड़ा लगा हुआ है। तो आप खुद देखो, ऐसा है सोनू जी, इस पाखंड ने हमारे देश की नींव हिला के रख दी, नाश कर दिया, भट्ठा गोल लग रहा है। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम सोचे समझे हुए सुलझे हुए डिग्री होल्डर बंदे भी इनके पाए में जाके पड़े हैं। और न्यू का हमारा बर्गन है जो सब मेरा बर्ग आवाज उठावा है, आप बर्ग आवाज उठा, इनका तो दिमाग हाल रहा है। अरे तुम्हारा तो दिमाग काट रहा है, तुम क्या कर रहे हो महामूर्खो? देश का भट्ठा गोल कर दिया। मैंने कई दिन पहले एक वीडियो देखी थी सैनीवास वाला की, 5 लुगाई, सिर्फ 5 लुगाई बैठी उसके दूर। इंटरव्यू वाला नु बोले बोले भगत जी की बात हुई, भीड़ कम क्या तो होगी? बोले ये लोगों की फसल तोड़े यार दे लोग, बोले जहाँ तक कम होगी। असली बात कौन बतांदा? पाखंड कितने दिन टिकेगा? घने दिन कौन चलिया करता है वो? घन खरे मैंने न्यू भी कहते हैं बोले तो सनातन धर्म विरोध दे रहा हो।